हेलो डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज है तो उससे कुछ दूरी पे अगर कोई पॉइंट हो, r दूरी पे कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4πε0 Q/r² होती है। आपने पढ़ा था कि अगर सिंगल चार्ज हो और सिंगल चार्ज से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखेंगे तभी आज की जो लेक्चर है वो समझ में आएगा। आप थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि अगर सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज हैं, लिखा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई चार्ज हो गए, एक Q1, यहाँ पे हो गया Q2, फिर मान लीजिए जैसे यहाँ पे है Q3, या मान लीजिए यहाँ पे क्या है Q4। इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज हैं। और नंबर ऑफ चार्ज जो हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है r है। इस तरह समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितना हो गया r1 हो गया। इसकी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है Q2, इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी हो गई, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 हो गई। इसकी पोजीशन वेक्टर Q3 है तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी हो गई, ये r3 हो गई। फिर इसी तरह से अगर इसकी पोजीशन वेक्टर निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, r4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये r1, r2, r3, r4 सभी क्या है, इसकी पोजीशन वेक्टर है। इस सेंटर O से ही कितने डिस्टेंस पर पोजीशन वेक्टर r है, यहाँ पे पॉइंट P है, जहाँ पे क्या करना है, ये जितने भी चार्ज हैं इस सभी चार्ज के द्वारा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड आउट आज करना है। इसी के लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपने देखा था कि जिस तरह से कूलॉम्स लॉ में कि अगर एक चार्ज है और नंबर ऑफ चार्ज हैं तो किसी चार्ज पर अगर वो फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जो टोटल फोर्स इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्ज। इसी तरह से हम यहाँ भी हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई ऑल द चार्जेज। ओके, ये सभी जो चार्ज है इनके थ्रू यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम क्या करेंगे, ये हम तो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक Q1 चार्ज है तो ये इसके ऊपर मान लीजिए इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है। एक Q2 है, ये मान लीजिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ये मान लीजिए E3 है। जो Q4 है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, E4 है। तो टोटल कितना होगा, टोटल मान लिया जाए इस फील्ड पर, यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, टोटल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E है। तो E कैसे निकालेंगे, E निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन सबको पहले ऐड करना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, n तक En निकालेंगे। जब सबको निकालेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सिस्टम से, जो भी ये चार्ज हैं कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे समझेंगे, ये तो आसान है लिख देना, लेकिन इसको हम लोग बारीकी से कैसे नोट्स बनाना है, कैसे समझना है, ये हम लोग अब यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखिए यहाँ पर सपोज अ सिस्टम ऑफ चार्ज
सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1 Q2 Q3 Q4 फिर ऐसे तो इस तरह से डॉट 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 Q1 विथ पोजीशन वेक्टर इसमें का पोजीशन वेक्टर क्या है, हमने पहले बताया था कि जो पोजीशन वेक्टर है R1 है, इसका R2 है, इसका R3, इसका R4 है। विथ पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4, यहाँ पे n नहीं है लेकिन n हम लोग इसे लिख लेंगे क्योंकि Rn रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली क्या है इनका पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 Rn, ये क्या है रिस्पेक्टिवली हमने क्या किया, ये निकाल दिया गया। ओके, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। आगे क्या करना है हमें ये समझना होगा कि नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge Q1 is, थोड़ा समझना होगा कि ये मान लीजिए Q1 है, सपोज कर लीजिए कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R1P है, मान लिया जाए इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1P, 1 चार्ज हो गया, ये P हो गया, इसके बीच का गैप कितना हो गया R1P हो गया। तो फार्मूला आप जानते हैं कि सिंगल चार्ज अगर है तो क्या होता है कि E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। फिर यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। ओके, Q1 इज कैसे निकालेंगे, इज यहाँ मिलेगा आपको कि E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1P पोजीशन वेक्टर, फिर R1P इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल पीछे वाला लिखना है। फिर इसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 Q3 Q4 Qn आपको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए कि तो हम क्या निकालेंगे Q1R। सिमिलरली लिख लीजिए, कुछ करना नहीं है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। E2 यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लीजिए R2P है। R3 का इसका मान लीजिए कि इसके बीच का जो डिस्टेंस R3P है, इसका जो डिस्टेंस है वो R4P है। तो इस तरह सब क्या कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा 1/4πε0 Q, यहाँ मिलेगा आपको Q2/R2P वेक्टर यहाँ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर भी होगा। यहाँ मिलेगा आपको R2P, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसी तरह सब क्या निकालेंगे, E3 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q3R3P का स्क्वायर R3P, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, चलिए आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। एकदम आप बिल्कुल अब क्वेश्चन के करीब में पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इसी तरह सब क्या कर सकते हैं, आप सबको निकाल सकते हैं, सब जरूरत नहीं निकालने की इस तरह से। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज क्या मिलेगा? मिलेगा आपको E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। ठीक है, आप सबको यहाँ पे आप जो भी आपने वैल्यू निकाला है सभी वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको कि E इक्वल टू 1/4 पाई। एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, यहाँ पर सब आपने नोट कर लिया है, नोट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R1P का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1P, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 R2P स्क्वायर, यहाँ पे R2P यूनिट वेक्टर, फिर प्लस 5 मिनट का और समय लगेगा, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 R3 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा R3P। फिर इसी तरह सब क्या करेंगे, इसको सो ऑन कर देंगे, ऐसे सो ऑन करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसको भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn RnP, फिर यहाँ पर RnP, यहाँ मिलेगा आपको R यूनिट वेक्टर RnP। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको लिखा। तो इसको जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेसन I इक्वल टू 1 to n, फिर QI RIP स्क्वायर, फिर यहाँ क्या मिलेगा? RIP, और ये क्या हो गया? इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपने क्या कर सकते हैं कि ये क्या मिला, ये जो फार्मूला आपको मिला यहाँ पर, जो ये फार्मूला मिला, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे कि इस E की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या होगा? ये वैल्यू इतना होगा, जिसको हम लोगों ने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और इसको और भी अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे लेक्चर 1 से शुरू करिए, और बारी बारी से जितने भी लेक्चर हैं सभी लेक्चर को देखिए। जब आप सभी लेक्चर को देखेंगे तब आपको क्या होगा? और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक सीमित रहेंगे। हमें आगे पढ़ना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।